आज मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग दोस्तों म्यूचुअल फंड में कौन सा 5 गलती करते हैं जिसके कारण दोस्तों आप लोग म्यूचुअल फंड से 1 रुपया भी पैसा नहीं कमा पाते हैं और आप हमेशा लॉस में जाते हैं। आपको दोस्तों ऐसा होगा कि जितने भी लोग हैं सभी लोग म्यूचुअल फंड से अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, लेकिन आप म्यूचुअल फंड से 1 रुपया पैसा नहीं कमा पाइएगा दोस्तों। ठीक है। अब आपके मन में दोस्तों सवाल आता होगा कि आखिर वह कौन सा 5 गलती आप कर रहे हैं जिससे आप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न नहीं निकाल पा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, म्यूचुअल फंड से अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड से दोस्तों आप ज़्यादा रिटर्न निकालना चाहते हैं, तो आप दोस्तों यह 5 गलती कभी भी नहीं कीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको दोस्तों समझ में आएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा दोस्तों। ठीक है। और अभी के डेट में दोस्तों म्यूचुअल फंड से लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो भी बिना रिस्क लिए। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, म्यूचुअल फंड मैक्सिमम म्यूचुअल फंड दोस्तों पिछले 1 साल में आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों 2 गुना पैसा बनाकर दिया है दोस्तों, लगभग सभी म्यूचुअल फंड ने। ठीक है। मतलब जबरदस्त है दोस्तों। ठीक है। तो कौन कौन सा गलती दोस्तों आपको नहीं करना है म्यूचुअल फंड में। ठीक है। तो ध्यान से दोस्तों सुनिएगा। पहला जो गलती दोस्तों आप लोग करते हैं, मतलब कई लोग करते हैं, पहला गलती ये है दोस्तों कि लोग क्या करते हैं कि दोस्तों बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। लोग क्या करते हैं कि बैंक जाते हैं, बैंक में बोलता है कि भैया हमको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, हम म्यूचुअल फंड से पैसा कमाना चाहते हैं, आप हमको डीमैट अकाउंट खोल के दीजिए, हम पैसा लगाना चाहते हैं। तो बैंक वाले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि भाई देखिए, जो भी अगर एफडी कराता है या तो म्यूचुअल फंड में पैसा डालता है तो बैंक वाले तो खोजते हैं, वह चाहते हैं कि हमको इसी तरह का ग्राहक मिले। ठीक है। जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए, तो वहाँ पे दोस्तों बैंक वाले क्या करते हैं, बुद्धिमानी दोस्तों हम आपको बताते हैं। बैंक वाले दोस्तों क्या करते हैं कि आपका पैसा दोस्तों, ठीक है, आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं और वह वही म्यूचुअल फंड में दोस्तों लगाते हैं जहां से बैंक वाला को कमीशन मिलता है। ठीक है। तो वहां पे आप दोस्तों कमीशन वाले पैंच में फंस गए हैं। ठीक है। कमीशन कमीशन वाले दोस्तों जो घोल है उसमें आप घुल गए। ठीक है दोस्तों, उसमें आप धुल गए दोस्तों। ठीक है। मतलब आपको क्या होगा दोस्तों, वहां से जो आपका रिटर्न आएगा बहुत कम आएगा। क्यों? क्योंकि आपका दोस्तों जो रिटर्न आएगा वो तो बट रहा है। आपको आपका रिटर्न कुछ बैंक रख रहा है और कुछ आपको मिल रहा है। ठीक है। मतलब आपको पूरा रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, कभी भी कोई भी एजेंट या तो कोई भी बैंक हो दोस्तों, वहाँ से आपको एसआईपी नहीं कराना है, वहाँ से आपको म्यूचुअल फंड नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, आप अपने ऐप से कीजिएगा, अपने घर से कीजिएगा। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में दोस्तों आप लोग दोस्तों जानिएगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा खराब है, किस में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, आप पूरा डिटेल पता कीजिएगा। उसके बाद आप अपने से दोस्तों इन्वेस्ट कीजिएगा, किसी एजेंट के थ्रू नहीं कीजिएगा, ना ही किसी बैंक के थ्रू आप कीजिएगा। ये बात दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। और जो दोस्तों पहला गलती आप लोग क्या करते हैं ये है, और दूसरा गलती है दोस्तों लार्ज कैप। ठीक है दोस्तों, लार्ज कैप दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको लार्ज कैप दोस्तों दिख रहा है। ठीक है, लार्ज कैप। ठीक है। लार्ज कैप कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप लोग क्या करते हैं कि लार्ज कैप में पैसा नहीं, आप लोग लार्ज कैप में पैसा नहीं लगाते हैं। मतलब लार्ज कैप में जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पर दोस्तों आप लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको तो कई लोग बोल दिया है, अरे भाई लार्ज कैप में पैसा मत लगाइए। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप बहुत बड़े बड़े कंपनी हैं, और जो बहुत बड़े बड़े कंपनी है वह ज़्यादा रिटर्न नहीं देती है, बहुत कम रिटर्न देती है। तो दोस्तों देखिए, जो कंपनी बड़ा कंपनी है वह जब मार्केट चलता है तो वही सबसे ज़्यादा पैसा देता है, और यह कभी भी इसमें आपका लॉस नहीं होगा, हमेशा आपको देकर ही जाएगा दोस्तों, हमेशा आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा। मान लीजिए किसी कारण से मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया है। ठीक है। बहुत ज़्यादा गिर जाने से क्या होता है कि म्यूचुअल फंड भी गिर जाता है। ठीक है। लेकिन जो लार्ज कैप में जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े कंपनी जब गिरते हैं तो वह बहुत जल्दी ऊपर भी उठ जाते हैं। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इन सभी कंपनियों में अगर किसी ने भी इन्वेस्ट किया है तो उनको कभी भी घाटा का सौदा नहीं करना पड़ेगा, उनको कभी भी लॉस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिस्क बहुत कम है, बड़े बड़े कंपनी हैं जो कि ऑलरेडी
बहुत ज़्यादा उनका मार्केट कैप है और उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वह हमेशा अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। वह कभी भी आपका पैसा इसमें नहीं डूबेगा, आपको हमेशा अच्छा खासा रिटर्न देगा। भले थोड़ा सा कम रिटर्न दे, लेकिन आपको रेगुलर अच्छा रिटर्न देगा, ठीक है। और जो तीसरा जो दोस्तों लोग भूल करते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तीसरा मिस्टेक लोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोग क्या करते हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं करते हैं। लोग चाहते हैं कि हमको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है, बहुत कम समय में पैसा बनाना है। तो दोस्तों देखिए, एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि दोस्तों शॉर्ट टर्म में कभी भी पैसा नहीं बनता है। अगर आप मोटा पैसा बनाना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं शेयर मार्केट से, तो आप लॉन्ग टर्म से ही पैसा कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है दोस्तों, ठीक है। मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करता है, तो उस तरह के वोलाटाइल वाले मार्केट में दोस्तों आप लोग पैसा नहीं कमा सकते हैं। और म्यूचुअल फंड दोस्तों क्या होता है कि वह भी दोस्तों शॉर्ट टर्म में आपको मतलब अच्छा खासा पैसा बनाकर नहीं दे पाएगी। इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। जो भी म्यूचुअल फंड है दोस्तों, आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म वाले म्यूचुअल फंड में दोस्तों इन्वेस्ट कीजिएगा, तो आपको दोस्तों अच्छा खासा पैसा बनाकर देगी, ठीक है। इसीलिए आपको दोस्तों हमेशा प्रयास ये करना है कि हमको लॉन्ग टर्म वाले लॉन्ग टर्म में हमको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों वही पैसा बनाते हैं। शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, ये बात आप अपने दिमाग में दोस्तों घुसा के रखिएगा, ठीक है। और अगला जो पॉइंट है दोस्तों, जो लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं खासकर म्यूचुअल फंड में, वो है दोस्तों कि इग्नोरिंग टैक्स इम्प्लीकेशंस। मतलब ये है दोस्तों कि लोग क्या होता है, जब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तब वह भूल जाते हैं कि हमको टैक्स भी देना है, ठीक है। तब वह भूल जाते हैं कि अरे भाई टैक्स भी कुछ होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए दोस्तों आपका 2 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 2 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ, और क्या हुआ दोस्तों, आपने म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए मतलब इन्वेस्ट आप कर रहे हैं। उसको क्या होता है दोस्तों, आपका 6 महीना साल भर में आपका जो प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 2 लाख 2.5 लाख हुआ दोस्तों, वहाँ से आप एग्जिट कर गए, आप अपना बेच दिए, आपको मतलब पैसा का काम लग गया। या तो दोस्तों आप चाहते हैं कि हम अभी बेच के निकल जाएं, फिर कुछ दिन के बाद पैसा लगाएं, ठीक है, आपको ऐसा मन होता है दोस्तों। तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे ही बेचते हैं तो आपको वहाँ कई गुना टैक्स देना पड़ता है। जैसे आपको 14-15% दोस्तों टैक्स आपको लग जाता है, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब है, उस टैक्स से हमको बचने के लिए क्या करना होगा। उस टैक्स से बचने के लिए दोस्तों हम आपको पहले भी बोले हैं कि आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपका पैसा कंपाउंडिंग होता रहेगा दोस्तों, ठीक है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का हिस्सा हो जाएगा, आपका पैसा कई गुना बढ़ेगा। और उसमें से जो आपका दोस्तों टैक्स लगेगा तो वो आपको ज़्यादा मतलब खराब नहीं लगेगा दोस्तों, उतना बहुत कम टैक्स लगेगा, ठीक है। इसलिए प्रयास ये कीजिए कि शॉर्ट टर्म में किसी भी म्यूचुअल फंड को मत बेचिए, क्योंकि वहाँ दोस्तों आपको ज़्यादा टैक्स लग सकता है, ठीक है। और आप हमेशा दोस्तों ये प्रयास कीजिए कि हमको दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। और जो पांचवा गलती दोस्तों लोग करते हैं, वो है दोस्तों स्टॉपिंग एसआईपी, ठीक है, स्टॉपिंग एसआईपी ड्यूरिंग मार्केट डाउनफॉल, ठीक है दोस्तों। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब मार्केट गिरता है, ठीक है, जब मार्केट क्रैश हो रहा है, ठीक है, क्रैश हो रहा है, मार्केट गिर रहा है किसी भी कारण से, वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि लोगों का एक मतलब मानसिक मतलब ये हो जाता है कि हमको भाई हर महीना एसआईपी करना है, एसआईपी डालना है, मतलब कुछ कुछ पैसा हमको डालते रहना हर महीना। तो भाई ये गलती आप नहीं कीजिएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको दोस्तों ये करना है कि जब मार्केट एक तरफा गिर रही है, ठीक है, जब मार्केट दोस्तों एक तरफा गिर रही है तो वहाँ पर आप रुक जाइए, एसआईपी मत कीजिए, ठीक है। मार्केट जितना गिरती है उनको गिरने दीजिए खराब न्यूज़ के कारण। जब वह गिर जाएगा, मतलब अब और उससे ज़्यादा नहीं गिर सकता है, अब वह वहाँ से बढ़ेगा, तब दोस्तों आपको एसआईपी करना शुरू करना है। ये वाला गलती दोस्तों लोग बराबर करते हैं, ठीक है। तो इस गलती को दोस्तों आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको दोस्तों लगातार यहाँ पर एसआईपी नहीं करना है, गिरते हुए मार्केट में आपको रुक जाना है। और जब
आपको दोस्तों मार्केट जब ग्रो हो जाए, मार्केट जब बढ़ने लगे, ठीक है, तब आपको एसआईपी करना है। अगर आप म्यूचुअल फंड से अच्छा खासा रिटर्न बनाना चाहते हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को जो भी बात मैंने बताया दोस्तों, उसको आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग मार्केट से अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं।